हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, अगर आप सब ने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत करीब हैं 200 सब्सक्राइबर्स के। जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी इस चैनल पे और सारे वीडियोस भी डालती रहूँ। थैंक यू सो मच। नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो यूजुअली लोग कहते हैं कि मैम वेदर और यूजुअली लोगों को प्रॉब्लम होती है ये डिफ्रेंशिएट करने में कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। तो वो लोग कहते हैं कि मैम आज ना बहुत गर्मी है, आज बहुत मतलब कि गर्मी लग रही है मुझे, या फिर कहते हैं आज बहुत ठंडा लग रहा है, या कहते हैं कि आज बहुत धूप ज़्यादा निकली है, आज बहुत क्लाउडी है, आज तो बिल्कुल बारिश हो रही है, बिल्कुल उमस हो रहा है। तो ये मतलब हमारा वेदर है। इसी को हम लोग वेदर कहते हैं कि हर दिन डिफरेंट टाइप का कुछ हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है। सो एक्चुअली हम लोग इसको वेदर नहीं कहते हैं, दिस इज़ नॉट वेदर। ठीक है, ये जो आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर या क्या कहना, हाँ टेम्परेचर ही कहोगे कि आपको कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है, ये है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर क्लाइमेट एंड एयर प्रेशर। ठीक है, इसी का वजह से एयर में ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी कभी लगती है कभी ठंड लगती है। तो ये इन सब रीजंस की वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ वेदर। अब हम लोग समझते हैं एक्चुअली में वेदर की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, weather is defined as the state of temperature, atmospheric pressure, winds, humidity, precipitation, etc. in the atmosphere at a given place and time. The term weather should not be confused with climate. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं समझा दूँ वेदर क्या होता है। अब ये वेदर तो आप समझ गए होंगे कि एक दिन में जो चेंजेस होते हैं वो वेदर नहीं होता है। अब लोगों को डिफरेंस भी पता नहीं होता है वेदर और क्लाइमेट में। हम लोग कहते हैं कि मैम जैसे अप्रैल से सितंबर तक ना हम लोग का समर सीजन चलता है, तो ये हमारा क्लाइमेट होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक गर्मी चलती है, तो ये हमारा क्लाइमेट होता है कि मतलब कि समर का क्लाइमेट है। और उसके बाद से फ्रॉम अक्टूबर टू फेब हमारा विंटर क्लाइमेट चलता है। नो, दिस इज रॉन्ग। फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर जो आपका पीरियड रहता है उसको ही हम लोग वेदर कहते हैं, बिकॉज उतने टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर रहता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जो एयर कंडीशन होता है, वो फिक्स रहता है। उस टाइम पे हमें पता होता है कि इस टाइम इतने ही समय तक हमारा समर सीजन चलेगा, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल वेदर एट अ फिक्स प्लेस एंड एट अ फिक्स टाइम। जो चेंजेस आपके टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, विंड्स में होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदर। नाउ अपार्ट फ्रॉम वेदर व्हाट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो होता है, जो आपका होता है, इट्स अ ओवरऑल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर। लिखा हुआ है इट्स एन ओवरऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा ओवर अ लार्ज रीजन फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। अब लार्ज पीरियड ऑफ टाइम मतलब फ्रॉम एक साल की बात नहीं होती है। इट वेरीज फ्रॉम 35 ईयर्स टू 40 ईयर्स, इतने साल तक का होता है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर कीप्स चेंजिंग। वेदर की जो एलिमेंट्स हैं और आपकी क्लाइमेट के जो कंडीशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं विद टाइम। दिस चेंज कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, ये चेंज कहीं भी हो सकता है। Thus, the change in the weather is continuous phenomena, but the climate of a place remains more or less the same year after year. अब climate क्या होता है, जैसे हम यूजुअली एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी हमारी कंट्रीज़ आती हैं उसका यूजुअली मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर ना ज़्यादा इतनी ठंड पड़ती है ना इतना ज़्यादा गर्मी होती है, राइट, एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज क्लाइमेट, कि एशियन एरियाज़ में जो हैं यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। सो दिस हैज़ नॉट चेंज फ्रॉम many years. So this is what we call climate. Now what is atmospheric temperature?
द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। अब सन है, सन अपना हीट रेडिएशन अर्थ पे डालेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ सोलर रेडिएशन। तो ही जो सन है दैट इज़ मतलब कि हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। And however only a very small part, about 1 of 200 millions of the solar radiation is able to reach the earth's surface. The amount of solar radiation received by the earth's surface is called insolation. अब जितना heat earth receive करता है by the sun is known as insolations. तो हमारे को जितनी जो heat मिलती है वो तो बहुत ही कम मिलती है, it is 1 in 200 millions, ठीक है। तो जो हमें मिलती है उसको हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। द वर्ड इंसुलेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। The Earth's surface absorbs maximum solar radiation during the day. At night, the heat which was absorbed during the day is radiated back. This is called as terrestrial radiation. अब जो हीट हमने रिसीव करी थी रात को, जो हम लोग हीट अब्जॉर्ब करे रहते हैं, अर्थ उसको रेडिएट बैक करता है, मतलब एटमॉस्फेयर में वापस भेजता है, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो सोलर रेडिएशन मतलब जब अर्थ सन की हीट को रिसीव करता है, एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, जब अर्थ जो हीट अब्जॉर्व करी हुई है उसको रेडिएट बैक करता है। अब टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। अब जो इसके दो टाइप के आपके इसके वो होते हैं स्केल्स, विच इज़ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में आपका होता है फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होने लगता है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग वाटर वेपर, एंड एट 0 डिग्री एंड आफ्टर 0 डिग्री जो होता है आपका जो वाटर होता है, इट कंडेंसेस, इट बिकम्स सॉलिड फॉर्म, ठीक है। नाउ हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हीटिंग कैसे होती है? द सोलर रेडिएशन which pass through the atmosphere before reaching the earth's surface does not heat that much, but the solar radiation is able to heat the surface of the earth directly. अब जो हीट हम लोग को मिलती है वो बेसिकली इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन वह अर्थ के सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। The air resting over the earth's surface gets heated due to contact with the hot surface of the earth. This heat is further transmitted to the upper layers of the atmosphere. अब धीरे धीरे जो लेयर है एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स को टच करती है, तो हीट धीरे धीरे ट्रांसमिट होती रहती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है? एयर टेम्परेचर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अब एयर का टेम्परेचर जो है वो हर जगह सेम तो रहता नहीं होगा, इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी चेंज होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। The temperature of a place is directly dependent on the amount of insulation received by the place. अब टेम्परेचर उसका उस जगह का टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड करता है कि उस अर्थ ने कितना इंसुलेशन रिसीव किया है, कितना हीट उसने रिसीव करी है। In general, the amount of insulation received decreases as we move from equator towards the pole. अब suppose ये आपका अर्थ है, ठीक है, and this is your equator. This is your Tropic of Cancer, this is your Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, Arctic Circle, this is Antarctic Circle, and this is Pole, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो हीट रिसीव होती है इट इज़ रिसीव्ड इन द अर्थ सरफेस, फिर थोड़ी स्लैंडिंग हो जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन में, फिर थोड़ी और स्लैंडिंग हो जाती है आर्टिक सर्कल में एंड एंटार्क्टिक सर्कल में, एंड फाइनली सबसे कम जो हीट रेडिएशन मिलती है वो होती है आपकी दोनों पोल्स पर। आई होप आई एम क्लियर। इसी के बेसिस पे 3 हीट जोन्स पे डिवाइड किया गया है अर्थ को। पहला है टॉरिड जोन, सेकेंड इज टेम्परेट जोन, थर्ड इज फ्रिजिड जोन। अब समझते हैं व्हाट इज टॉरिड जोन। नाउ टॉरिड जोन, 1 सेकेंड, दिस इज योर टॉरिड जोन, दिस इज़ योर अर्थ, ठीक है, ग्लोब। नाउ दिस इज़ योर इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। सो इस एरिया को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। इसे हम लोग टॉरिड जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हीट होती है वो इस एरिया में मिलती है,
वर्टिकल हीट मिलती है सन रेज़ की, और सबसे ज़्यादा गर्म दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गर्म ये एरिया ही रहते हैं। नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन कहाँ से होता है? फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है, मॉडरेट हीट भी मिलती है, इतनी गर्म भी नहीं होता, इतना मतलब कि मीडियम लेवल की हीट मिलती है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट कम्स फ्रिजिड जोन। नाउ फ्रिजिड जोन कंप्राइजेज योर फ्रॉम आर्टिक सर्कल टू द पोल एंड फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्कल टू द पोल। ये सबसे ज़्यादा ठंडे रहते हैं, इसमें मिनिमम बहुत कम आपको मतलब कि हीट सन की मिलती है, और ये सबसे ठंडे एरिया अर्थ में यही होता है। तो आपका टॉरेट जोन इज सबसे गर्म एरिया एंड फ्रिजिड जोन इज सबसे ठंडा प्लेस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइक एनी अदर मैटर, एयर टू हैज़ वेट। अब हर चीज़ की तरह एयर का भी वेट होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स इट्स वेट एज अ प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं कि जो हर चीज़ का वेट होता है तो एयर का भी वेट होता है। द वेट ऑफ एन एयर कॉलम स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द अर्थ is more than 1 kg. The weight of an air column is maximum at the mean sea level. सबसे ज़्यादा एयर का वेट होता है मीन सी लेवल पे। The atmospheric pressure is measured with the help of barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यूजुअली मेजर होता है बैरोमीटर से, ठीक है। Now atmospheric pressure varies from place to place and from time to time. The variation in the atmospheric pressure is due to टेम्परेचर ऑफ द एयर। टेम्परेचर की वजह से आता है, डेंसिटी की वजह से होता है। टेम्परेचर जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। हाइट ऑफ द प्लेस भी होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है एंड ऑब्वियसली आपका प्रेशर बढ़ता जाता है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, मॉइस्चर जो आपका एटमॉस्फेयर में होता है उसकी वजह से भी होता है। द एयर विच रेस्ट ऑन द अर्थ सर्फेस एक्सपैंड्स ऑन बीइंग हीटेड एंड बिकम्स लाइट। इट राइजेस अप एंड क्रिएट्स अ लो प्रेशर। इन कॉन्ट्रास्ट द कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम हेवी एंड सेटल डाउन, दिस क्रिएट्स अ हाई प्रेशर। अब जिसका टेम्परेचर कम होता है, जैसे हमें ठंड लग रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो नीचे सिंक हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, इसी की वजह से सर्कुलेशन ऑफ विंड भी होता है। The weight of the atmosphere pressure on our body is several tons, but we are rarely aware of it. This is because while air presses our body from all sides, our body also exerts counter pressure to balance it. The tendency of the atmospheric pressure is that it decreases with increase in temperature. मैंने आपको बताया था. It decreases with increase in altitude also. Moisture exerts less pressure. The Earth's rotation modifies its distribution. तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आपको अब तक मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।